हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने आ गई हूँ। तो ये देखिए, मैं ये किस तरह से मैंने सींगदाना की चिक्की बनाई है उसकी रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मकर संक्रांति पे चिक्की बनाना तो बनता है। तो मैंने यहाँ अपनी कढ़ाई ले ली है और गैस ऑन कर ली है। तो अब मैं ना सबसे पहले जो सींगदाने हैं उनको मैं डाल दूँगी अपनी कढ़ाई में। तो मैंने 1 कप सींगदाना यहाँ पर लिया है। तो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको साथ में इसके शेयर करने वाली हूँ, कैसे मैं बनाई हूँ। तो मैंने धीमी आंच में, तो सबसे पहले ना जो हमने फ्लेम रखनी है ना, वो बिल्कुल धीमा रखना है और उसी पे हमने अच्छे से इसको सेकना है। तो ये मेरे धीरे धीरे सिक रहे हैं सींगदाने, तो इसे मैं सेक लूँगी। मुझे इसे सेकने में करीब 10 मिनट जितना समय लगा है। मैंने धीमे धीमे इसे सेका और अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। ठीक है, तो अब इसका मेन जो काम आता है वो इसके छिलके निकालना है। तो इसे मैंने छिलके निकालने की एक अलग ही ट्रिक मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करी है। वैसे तो ना ये गर्म बहुत होते हैं, तो हाथ से हमने लगता है हमको, जब हम हाथ से इसको छीलते हैं, 2 भाग में अलग करते हैं या छिलके निकालने के लिए, तो ये इस तरह से हमने गरम लगता है। तो मैंने इसे एक कपड़े में लपेट के और मैं इसे मल रही हूँ, जिससे कि ना ये सारे छिलके इसके अलग हो जाएंगे और हमारे सींगदाने भी अलग हो जाएंगे। उसके बाद हमने इसको छानना रहेगा। तो देखिए, इस तरह से, कुछ इस तरह से मुझे 5 मिनट लगे होंगे और ये मेरे सारे सींगदाने के छिलके अलग हो गए हैं। तो मैंने फिर एक झारा ले लिया। इस तरह का झारा होगा ना आपके पास, छन्नी कह सकते हैं आप इसे, तो आराम से सारे के सारे छिलके आपके निकल जाएंगे। सेम झारा ही यूज़ करना है, वरना जैसे छोटे वो जो गोल वाले झारे वाला आता है, तो उससे नहीं होगा। ये यही वाले झारे से अच्छे से, ये देखिए नीचे सारे छिलके अलग हो गए। तो देखिए इस तरह से, कुछ छिलका अगर रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सींगदाने की चिक्की है तो इसमें अच्छा ही लगता है। तो ये ना अलग अलग हो गए हैं और इस तरह से मैंने इसे अलग कर लिया है और अपने बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, हाँ जी, तो मैं गुड़, सबसे मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो गुड़ है। तो गुड़ का हमने पाया बनाना है। तो ये गुजरात की ना बहुत फेमस रेसिपी है। तो इसे मैंने चॉप कर लिया है। जब गुड़ को हम चॉप कर लेते हैं ना, तो ये ईज़िली ये मेल्ट हो जाता है, इसीलिए इसे छोटा छोटा हमने चॉप कर लिया है। तो इसका रेशियो यही रहता है कि जितना आपने 1 कप जैसे अगर सींगदाना लिया गया है, तो उतना ही मुझे गुड़ लेना है। अगर कम खाते तो कम ले सकते हैं, लेकिन गुड़ उतना ही भाग लिया जाता है। तो 1 कप गुड़ होगा। अब मैंने इसमें ना थोड़ा सा, मैंने 1 टीस्पून घी ऐड कर दिया। उसे गर्म होते ही मैं पूरा ग्रीस कर लूँगी अपना कढ़ाई, और मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। गुड़ को धीरे धीरे मेल्ट करना है। बात वही है कि हमने इसको आंच को धीमे रखना है, और जितनी गुठलियाँ हैं, गुठलियाँ कम होंगी, इसीलिए इसे चॉप किया गया था, क्योंकि गुठलियाँ ना जमे। और अगर हम चॉप नहीं करेंगे ना, तो हमें टाइम भी बहुत लगेगा और फिर गुड़ जलने का रह सकता है कि भाई जल जाएगा। तो यहाँ हमें जलने का तो कोई डर है नहीं। तो इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डालूँगी, मैंने टिप्स सारी शेयर करी हैं आपके साथ, तो देखिएगा। और गुड़ में जो घी डालते हैं ना, देखिए मैंने एक कटोरी पानी लिया है, उसमें मैं चेक करती जा रही हूँ, तो अभी गुड़ नहीं हुआ है। ये ना चुई होता है, जब हम इसको निकालते हैं ना पानी में से, तो ये चुई हो रहा है, तो नहीं, ये अभी नहीं पका है, हमने और पकाना है। तो अब मैंने ना इसके अंदर एक पिंच, 1/4 टीस्पून समझ लीजिए, मैंने इसमें खाना सोडा ऐड किया है। इससे ये बिल्कुल दांत में नहीं चिपकती है। ये जो चिक्की बनकर तैयार होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और ना ही दांत में चिपकती है, ना ही खाने में कोई परेशानी होती है, बहुत क्रंची होती है। तो बस हमने कुछ टिप्स का ध्यान रखना है, हमने चेक करते रहना है हमने बार बार कि भाई हमारा गुड़ पक गया है कि नहीं पक गया है। तो यहाँ मैं दूसरा एक काम भी कर ले रही हूँ। मैंने अपनी एक थाली ली है, जिसमें मैं चिक्की को बेलने वाली हूँ। जो मिश्रण तैयार होगा ना, तो इसको बेलने वाली हूँ। तो मैं बेलन पे और थाली को पलट के रखा है, तो मैं दोनों पे ग्रीस कर लूँगी, घी लगा लूँगी, और उसके बाद मैं फिर से अपने गुड़ को चेक करने लग जाऊंगी। अब ये गुड़ जो है उसे बनते बनते हो गए हैं 10 मिनट, के नीचे भी लगने लग गया। तो बस इसी स्टेज पे अब मैं इसे लास्ट में इसको चेक करूंगी, और हाँ जी, मेरा गुड़ बिल्कुल रेडी है। तो ये ना गुजरात की बहुत फेमस डिश है चिक्की, सींगदाने की चिक्की।
तो बस ये रेडी होने ही वाली है। तो इसके अंदर मैं बस अपने सिंगदाने ऐड करने जा रही हूँ। इसको बस अच्छे से हमने चलाना है और इसको मिक्स करते रहना है जब तक कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। हमने ना गैस को फ्लेम को बंद कर देना है अब, और हमें इसे प्लेट में लेके पहले तो अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद इसे प्लेट में डाल देंगे और इसे बेलन से बेल लेंगे। तो देखिएगा कि मेरी जो चिक्की है वो कैसी बेल के, मतलब एकदम हमको ना सपाट पतला कर लेना, जितना आपको मोटाई चाहिए उतना बेल लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपने बेलना है और देखिए एकदम चपटा कर लिया है हमने। और इसमें ना जब तक ये गर्म है तब तक ही इसमें ये निशान कर देने हैं। निशान करने में थोड़ा सा हमको थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि ये सींगदाना है ना, तो इसे कट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए ये मेरे एकदम अच्छे से मैंने निशान इसमें डाल लिए हैं और इसको 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना और फिर अब ये इस तरह से हमारी फ़ाइनल डिश रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।